हेलो गाइस, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 दैट इज किंगशिप पास्ट एंड क्लास। ये वीडियो पार्ट 2 की है। अगर पार्ट 1 की वीडियो आपने नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टॉपिक 4 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हम, जो कि है बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। इसमें सीधा टॉपिक 4.1 दे दिया है, जेंडर एसेस टू प्रॉपर्टी। हमें नाम से ही पता चल रहा है जेंडर एसेस टू प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी का एसेस है, मतलब राइट है, वो कौन से जेंडर को है, क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में आज इस वीडियो में देखेंगे। इसमें सबसे पहले दे रखा है फर्स्ट क्रिटिकल एपिसोड ऑफ महाभारत। महाभारत के एक एपिसोड के बारे में बताया हुआ है, जिसमें क्या होता है कि जो दुर्योधन होता है वो इनवाइट करता है युधिष्ठिर को एक डाइस का गेम खेलने के लिए। बट जो युधिष्ठिर होता है वो हारता ही जाता है। पहले वो अपना गोल्ड हार जाता है, फिर एलिफेंट्स, फिर चैरिट्स, फिर स्लेव आर्मी, अपनी किंगडम तक हार जाता है और एट लास्ट वो अपने आप को हार जाता है। और फिर वो अपनी जो वाइफ है द्रौपदी उसको भी लगा देता है दाव पर, बट फाइनली वो उसको भी हार जाता है। अब देखेंगे कि जो मतलब हमारा सिस्टम है उस हिसाब से किसको एसेस होना चाहिए प्रॉपर्टी का, वही सारी चीज़ें आज हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति एक धर्म शास्त्र है, धर्म सूत्र है बहुत ही मेन, जिसमें लिखा है जो पैटर्नल स्टेट है, मतलब जो पापा की संपत्ति है वो इक्वली डिवाइड हो जानी चाहिए सारे बेटों में, और जो सबसे बड़ा बेटा है उसके लिए एक स्पेशल शेयर होना चाहिए। और वुमेन तो क्लेम कर ही नहीं सकती, वुमेन को प्रॉपर्टी का बिल्कुल भी हक नहीं है। उनको बस वही अलाउड हैं जो उनके मैरिज पे उन्हें गिफ्ट्स मिलते हैं, जिसे हम दहेज कह सकते हैं, या फिर जो उनके मैरिज पे उन्हें गिफ्ट्स मिलते हैं एज अ स्त्री धन जिसे बोला जाता है, वो उन्हें रखने का अधिकार था। और वो भी जब उनकी फैमिलीज को नीड पड़ती थी, मतलब जो उनकी ससुराल वाले हैं उनको नीड पड़ती है, तो वो भी उनको देना पड़ता है, वो अपने पास नहीं रख सकते। अब देखेंगे एक वटाका क्वीन के बारे में हमें बता रखा है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, प्रभावती गुप्ता, जो कि थी डॉटर चंद्रगुप्त सेकंड की। चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर प्रभावती गुप्ता को राइट था प्रॉपर्टी रखने का, रिसोर्सेज रखने का, और इन्होंने प्रॉपर्टी रखी और हमने देखा था कि इन्होंने प्रॉपर्टी को दान भी किया था। अभी तो हमने देख लिया जेंडर एसेस टू प्रॉपर्टी। अब चलते हैं टॉपिक 4.2 की तरफ, जो है वर्ना एंड एसेस टू प्रॉपर्टी। मतलब जो वर्ण सिस्टम अभी हमने देखा है उसमें किस वर्ण को राइट था वो प्रॉपर्टी रख सकता है, या फिर किस वर्ण के पास प्रॉपर्टी होती थी। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, मतलब हमें पता चलता है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट से जो वेल्थीस्ट मैन है, मतलब अमीर लोग हैं, वो मिलते थे ब्राह्मण्स या फिर क्षत्रिय। मतलब कि जो वर्ण सिस्टम है उसके जो अपर के दो क्लासेस हैं, ब्राह्मण्स और क्षत्रिय, ये बहुत ज़्यादा अमीर थे, इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। और बच गए जो दो नीचे के वर्ण, वैश्य और शूद्र, वो होते थे पुअर वर्ण, मतलब पुअर लोग होते थे। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें ये पता चला है कि बुद्धिस्ट कहते थे कि भाई कोई भी जो डिफरेंस है वो बर्थ से नहीं बना, बर्थ से तुम्हें ये लिख के नहीं भेजा कि भाई तुम शूद्र फैमिली में पैदा हुए हो तो तुम ज़्यादा नहीं कमा सकते, या फिर यही तुम्हारा ऑक्यूपेशन है, या फिर इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम चाहो तो बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हो। और इन्हीं आइडियाज़ को रिजेक्ट किया बुद्धिस्ट टेक्स्ट ने। देखते हैं टॉपिक 4.3 एंड ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो एंड शेयरिंग वेल्थ। अब क्या होता था, जो जेनरस पीपल होते थे या फिर जो जेनरस किंग रूलर्स होते थे, चीफडम्स होते थे, उनकी की जाती थी रिस्पेक्ट, जबकि जो बहुत ज़्यादा कंजूस होते थे उनको कोसा जाता था। अब एक एरिया के बारे में हमें बताया हुआ है जो कि है एंशियंट तमिलकन। उसमें जो वहाँ के चीफ्स थे वो देते थे अपने जो उनके पोएट हैं या फिर जो बॉर्ड्स हैं उनके लिए वो गाना गाते थे उनकी तारीफों में, तो वो उनको बहुत सारा एज अ गिफ्ट प्रॉपर्टी भी देते थे। टॉपिक 5 एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंस अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हमें इसमें यह पढ़ना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलता है, सूत्र पिटाका से, कि जो पहले की जनता है, जो पहले का देश देखा गया, उसमें सब लोग पीस से रहते थे, बहुत ज़्यादा शांति से रहते थे, विदाउट एनी ग्रीडीनेस।
और नेचर से वही चीज़ें लेते थे जो कि उनकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, जैसे कि मील, खाना पीना। बाकी उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं था। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे पीपल्स ग्रीडी हो गए, लालची हो गए, सोचने लगे कि भाई इन सब चीज़ों को हम इकट्ठा कर कर रख लेते हैं। तो यही लालच देखते हुए लोगों ने इस लालच का सॉल्यूशन निकालने का सोचा। वही सॉल्यूशन निकालने के लिए इन्होंने सोचा कि हम एक लीडर को चूज करेंगे, हम में से ही, फ्रॉम अस, हम में से ही हम एक लीडर को चूज करेंगे जिसे बोला जाएगा महासमाता। महासमाता एक ऐसा लीडर होगा जिसे हम टैक्सेस देंगे पेमेंट्स के लिए, जो हम उसे टैक्स देंगे एज अ पेमेंट, वो हमारी सर्विसेज पे ही, हमारे ऊपर ही उनको एक्सपेंड करेगा, खर्चेगा। और अगर हमें इन एनी केस हमें वो पसंद नहीं आ रहा तो हम उसको हटा भी सकते हैं। इफ़ वी कैन क्रिएट दैट सो वी कैन ऑल्सो रिमूव दैट, ऐसा बोला गया। तो यही था अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यू हैव टू रिमेंबर इट दैट व्हाट वाज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट वाज दैट लीडर नोन एज, जो कि चूज़ किया जाता था। और यही चीज़ें आपको याद करनी है इस वाले 5th टॉपिक में से। इसमें से यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है दैट व्हाट वाज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। टॉपिक 6 देखेंगे, हैंडलिंग टेक्स्ट। मतलब जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने महाभारत को लिखने में लगाए 47 ईयर्स। अब इन्होंने टेक्स्ट जो लिए थे, मतलब इन्होंने सारे जितने इन्हें टेक्स्ट मिले उन्हें इन्होंने मैच किया, फिर जो कॉमन निकल के आए, जो ज़्यादा मैच हुए, इन्होंने उठा के उसे कास्ट कर दिया, डाल दिया महाभारत में। तो वो लैंग्वेजेस में कौन सी लैंग्वेजेस में थे वो देख लेते हैं। प्राकृतिक में थे, पाली में थे, तमिल में थे और संस्कृत में इन्हें वो टेक्स्ट मिले थे। जो लैंग्वेजेस ऑर्डिनरी पीपल्स के द्वारा, कॉमन पीपल्स के द्वारा यूज होती है बेसिकली। और जो लोकल पीपल्स थे उन्हें संस्कृत समझ नहीं आती थी। संस्कृत समझ आती थी तो ब्राह्मण्स हो गए या फिर क्षत्रिय हो गए, वही लोग संस्कृत को अच्छे से समझ पाते थे। अब देखते हैं टॉपिक 6.1, लैंग्वेजेस एंड कंटेंट। जो वर्जन है महाभारत का वो लिखा गया है संस्कृत में, बट इसके जो महाभारत के वर्जन्स हैं वो अदर लैंग्वेजेस में भी हैं। और ये महाभारत 2 सेक्शंस में डिवाइड है। वो सेक्शंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट सेक्शन है नरेटिव। नरेटिव सेक्शन में है स्टोरीज। और जो सेकंड सेक्शन है वो है डिडक्टिव। डिडक्टिव सेक्शन में क्या है? डिडक्टिव सेक्शन में है सोशल नॉर्म्स, जैसे कि वन सिस्टम हो गया कि इस वाले जो वन को है ऐसे चलना है, या फिर चंडाल्स के काम ये हैं, या फिर इस वाले वन को ऐसे करना है। ये जितने भी रूल्स हो गए, नॉर्म्स हो गए, ये हमें इस सेक्शन में देखने को मिलते हैं। बट जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं महाभारत एक मूवी की तरह है, एक स्टोरी है। बट लेटर, मतलब बाद में इसमें जो डिडक्टिव पोर्शन है वो ऐड हुआ है। नॉर्म्स वाला जो पोर्शन है वो बाद में ऐड हुआ है, और इसी को बोला गया है इतिहास। किसको? महाभारत को बोला गया है इतिहास, जो इसका संस्कृत ट्रेडिशन है। और इसको बोला गया है कि भाई हमें नहीं पता, हम श्योर नहीं है इस बारे में कि ऐसा हुआ भी होगा या नहीं, बट फिर भी जो हमें मिला इतनी सारी जगहों से वही सब हमने कंपेयर कर कर इसमें लिख दिया है। टॉपिक 6.2, ऑथर्स एंड डेट्स। ऑथर्स एंड डेट्स के बारे में हम इसमें देखेंगे। जो चैरिटियर बार्ड्स हैं उनको सूता भी बोलते हैं। वो क्या होते हैं? वो क्षत्रियों को, क्षत्रिय क्या होते हैं? वो वॉरियर्स होते हैं जो कि वॉरफेयर में जाते हैं, लड़ाइयाँ वगैरह लड़ते हैं। उनको बैटल को बहुत क्लोज से ऑब्जर्व करते हैं, क्लोज ऑब्जर्वर्स होते हैं। पास से वो बैटल्स को देखते हैं और उनके ऊपर कंपोज करते हैं पोएम्स लिखते हैं, और उन्हीं पोएम्स को पढ़ा जाता है उनकी विक्ट्रीज को शो करने के लिए। ओरली पढ़ा जाता है उनकी अचीवमेंट्स को शो करने के लिए, उन्हें प्रशंसा देने के लिए उन्हें पढ़ा जाता है। बट 5th सेंचुरी से ये काम ले लिया गया चैरिटियर बार्ड से, मतलब सूता से ये काम ले लिया गया ब्राह्मण्स के द्वारा, मतलब ब्राह्मण्स ने ले लिया ये काम। अब जो शेयरिंग ऑफ पोएम्स हैं, राइटिंग है स्टोरीज की, अब वो काम करेंगे ब्राह्मण्स। और अब से इसमें कुरु एंड पंचला के बारे में भी ऐड होने लग गया। कब से? 5th सेंचुरी से, क्योंकि ये वाली किंगडम्स भी उस टाइम पे इमर्ज हो रही थी, इसीलिए ये भी एडेड है। और जो पीपल्स के फेथ देखे गए उस टाइम पे वो देखा गया विष्णु जी में या फिर कृष्ण में। यही चीज़ें हमें इस टॉपिक में बताई हैं। अब देखते हैं टॉपिक 6.3, द सर्च फॉर कन्वर्जेंस। एक बीबी लाल नाम के आर्कियोलॉजिस्ट थे
कब? इन 1951 टू 52 की बात कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में बीबी लाल जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सकेवेट की एक विलेज जिसका नाम है हस्तिनापुर, मेरठ में, जो लोकेट करती थी। अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो उत्तर प्रदेश। उन्हें मिले 5 ऑक्यूपेशनल लेयर्स उन्हें मिली, जिसमें से जो सेकंड लेयर और थर्ड लेयर थी उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अब देख लेते हैं क्यों इंटरेस्टिंग थी, ऐसा क्या मिला उन लेयर्स में, वो चीज़ देखते हैं। जो सेकंड लेयर थी, सेकंड लेवल था, सेकंड लेयर थी, उसमें इन्हें मिलते हैं हाउस, और उसमें जो वॉल्स हैं वो मड के द्वारा बनी हुई थी। जो जैसे हाउस है उसके पास जो वॉल्स हैं हाउस की या जो भी है वो सब मड से बना हुआ था, और मड ब्रिक्स ही इसमें यूज हुई थी, और मड का ही ऊपर सारे घर पे प्लास्टर हो रखा था। और थर्ड लेवल में मिला इन्हें मड ब्रिक्स मिली, और मिली बर्न्ड ब्रिक्स, मतलब जली हुई ईंटें मिली, मतलब बेसिकली सेकी हुई ईंटें मिली, जो आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं पक्के घर बनाने में। और इन्हें मिली एक टेराकोटा की रिंग, जो कि बोला गया कि हो सकता है ये वेल्स को ढकने के लिए हो या फिर नालियों को ढकने के लिए हो। अब हमें एक चैलेंजिंग एपिसोड के बारे में बता रखा है महाभारत के, जहाँ पे द्रौपदी की मैरिज होती है 5 पांडवों के साथ, और इसी को बोलते हैं पॉलीएंड्री। जैसा कि हमने देखा था कि जब एक लड़की एक से ज़्यादा लड़कों के साथ शादी करती है तो उसी को बोलते हैं पॉलीएंड्री। तो यहाँ पे परफॉर्म होता है पॉलीएंड्री। जबकि ब्राह्मण्स हैं वो पॉलीएंड्री में विश्वास नहीं रखते थे, वो बोलते थे कि जो पॉलीएंड्री है वो अच्छी नहीं है, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं परफॉर्म हो जाती थी। जैसे कि इसके लिए डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लोग क्यों एग्री हो गए, या लोगों को कैसे यकीन दिलाया गया, नहीं ये इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इन्होंने दिया कि जो लड़की है उसने अपने लास्ट लाइफ में प्रे की थी कि मुझे 5 हस्बैंड्स चाहिए, इसीलिए उसकी होगी 5 पांडवों के साथ शादी। सेकंड दिया गया कि उसने बोला कि मेरे को अपने हस्बैंड में बहुत सारी क्वालिटीज़ चाहिए और एक पर्सन में वो सारी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती, इसीलिए उसकी कराई जाएगी 5 लड़कों के साथ शादी। जो ब्राह्मण्स थे और जो अदर थे वो बोलते थे कि द्रौपदी जो है वो इंद्रानी है, और इंद्रानी जो है मतलब इंद्रानी है इंद्र की वाइफ, इसीलिए जो पांडवास हैं वो हैं इंद्र के स्वरूप, इंद्र की फॉर्म, इसीलिए इनकी मैरिज होगी पांडवा के साथ। जो 5 पांडवास थे वो अवतार थे इंद्र का, इसीलिए ये बोलते थे कि भाई इनकी होगी शादी इंद्र के साथ। लास्ट टॉपिक अब देखते हैं टॉपिक 7, आ डायनेमिक टेक्स्ट, कि भाई लोग इसमें विश्वास क्यों रखते हैं, लोग इसे क्यों मानते हैं। आज के टाइम में भी लोग महाभारत पढ़ते हैं, आज के टाइम में भी महाभारत को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्यों? क्योंकि भाई ये सिमिलर है। अगर हम आज की लाइफ्स को देखें, आज की सोसाइटी को देखें, तो हमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं, तो इसीलिए लोग इसमें बिलीव रखते हैं महाभारत में। और टूडेज टाइम से ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, बहुत ज़्यादा कंपेयरिंग है। अगर हम कंपेयर करने पे आए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सेम निकलती हैं। सो गाइस, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर में से कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।